मलका की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है तो रज़ा फौरन उसे लेकर अस्पताल पहुंचता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर कहती है, मुबारक हो, आपके घर बेटी पैदा हुई है। ये सुनकर रज़ा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो फौरन मलका के पास जाता है और कहता है, मलका, मैं आज बहुत खुश हूँ। मलका मुस्कुराते हुए कहती है, रज़ा, मैं चाहती हूँ अपनी बेटी का नाम ईमान रखूँ। रज़ा फौरन जवाब देता है, मैंने उसके लिए पहले ही एक नाम सोच रखा है। ये सुनते ही मलका का चेहरा उतर जाता है, जैसे रज़ा ने उसकी खुशी को अहमियत ही न दी हो। बाद में वो अपनी अम्मी से कहती है, अम्मी, मैंने कितने दिल से ये नाम सोचा था, मगर रज़ा को मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं है। अम्मी उसे समझाती हैं, बेटा, रज़ा उसका बाप है, अगर वो अपनी मर्जी से नाम रखना चाहता है तो रखने दो, ये इतनी बड़ी बात नहीं होती। रज़ा, मलका और बच्ची घर आ जाते हैं। कुछ ही देर में बच्ची रोने लगती है। आवाज़ से रज़ा की नींद खराब होती है और वो चिढ़ कर कहता है, मलका, प्लीज़ उसे बाहर ले जाओ, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। ये बात मलका को बहुत बुरी लगती है, मगर वो बच्ची को उठाकर बाहर चली जाती है। सुबह जब रज़ा ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है तो बच्ची दोबारा रोने लगती है। मलका किचन में होती है। रज़ा गुस्से से कहता है, मलका, मैंने कितनी बार कहा है कि जब ये रोए तो सारे काम छोड़ दिया करो। मलका जवाब देती है, रज़ा, इसको तुम भी तो संभाल सकते हो, क्या मेरी कोई जिंदगी नहीं? ये बच्ची हम दोनों की है। रज़ा झुंझला कर कहता है, मलका, मुझे ऑफिस जाना है, मैं वैसे ही रात भर नहीं सो पाया और तुम तो सारा दिन घर पर ही होती हो। रज़ा चला जाता है और मलका अम्मी को फ़ोन करके कहती है, अम्मी, मेरा दिल बगावत पर उतर आया है, मैं अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मी उसे समझाती हैं, बेटा, ये कोई बड़ी बात नहीं, हर आदमी कभी कभी गुस्सा कर जाता है, तुम छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लिया करो। मगर मसला ये है कि दोनों में से कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता। इसी तरह बात बात पर लड़ाइयाँ होती रहती हैं और आखिरकार मलका तंग आकर रज़ा का घर छोड़ देती है। रज़ा बच्ची को अपने पास रोक लेता है, मगर जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि बच्ची को संभालना कितना मुश्किल है। मलका रज़ा से खिला लेने का फैसला करती और अदालत में दरख्वास्त देती है कि बच्ची उसे दे दी जाए। इसी दौरान अनस मलका से कहता है, तुमने अपनी मर्जी से शादी करके देख लिया, अब मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, प्लीज़ इनकार मत करना। लेकिन मलका साफ इनकार कर देती है और कहती है, मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैं अपनी बच्ची को खुद अपनी मेहनत से पालना चाहती हूँ। मलका कहानियाँ लिखने लगती है और वक्त के साथ बहुत मशहूर हो जाती है, मगर इसे भी एक बात का एहसास ज़रूर होता है कि गलती सिर्फ रज़ा की नहीं थी। रज़ा का हर बात में अपनी मर्जी चलाना बेशक गलत था, मगर मलका भी इन छोटी बातों पर ज़रूरत से ज़्यादा टूट जाती थी। बच्ची का नाम खुद रखना, घर की ग्रोसरी अपनी मर्जी से करना या मेड रख लेना, ये वो मसाइल नहीं थे जिन पर रिश्ते टूट जाते हैं। कोई इंसान मुकम्मल नहीं होता। रिश्ते उस वक्त कायम रहते हैं जब दोनों एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करना सीख लें। और आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।